सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ये संडे परमेश्वर ने जो वचन चर्चा लाइव के लिए दिया है, उस वचन को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। भजन संहिता 51 का 12, दाऊद का प्रार्थना 1 से अगर आप पढ़ें, 51 का 1 से 12 में वो कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। यानी कि शायद बीच में कहीं खो गया है, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्यारे दोस्तों, जब मैं प्रभु को सच्चाई से, जब प्रभु को मैंने स्वीकार किया, जब वो सच्चाई को जानी, पहले तो बस ऐसे ही था, लेकिन जिस दिन मैं सच्चाई को जाना, प्रभु को स्वीकार किया, यीशु मसीह को रिपेंट किया, अपने पापों के लिए क्षमा मांगा, बहुत रोया, और उसके बाद एक ऐसा आनंद जो आप लोग, जो लोग इस प्रोसेस से गए हैं, जरूर आप लोग इससे सहमत होंगे कि ये वो जो आनंद है, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मनुष्य के शब्दों में वो फुलनेस, ऐसा लगा कि अब मैं पूरा हुआ हूं। वो खुशी, हर दिन वो खुशी कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे प्यार करता है, मैं प्रभु को जाना, मैंने प्रभु को पाया। और वो खुशी क्या करता था, जब भी वक्त मिले प्रभु के बारे जानो और जानो और जानो और जानो, उसके साथ बात करो, उसको धन्यवाद दो, उसकी गाना गाओ, उसके विषय में सीखो, बढ़ो। बस फोकस पूरा प्रभु परमेश्वर के ऊपर था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि जो आंधी तूफान, जो उथल पुथल है जीवन में, वो नहीं होंगे। दुनिया है तो दुनिया की चीजें होंगी, आपके साथ होती थी, लेकिन मेरा जो रिएक्शन था वो अलग था। बहुत पॉजिटिवली मैं लेता था, और ये सब चीजें बड़ी छोटी लगती थी परेशानी, क्योंकि मैं इतना कंसर्न ही नहीं था। प्रभु मेरे साथ है तो बस, और क्या है। हाँ, ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चलेगा है। परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मुझे प्यार करता है, हालेलुया। और उसके बाद एक समय आया जब धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस, वो परिस्थितियां, वो कुछ घटनाएं जीवन में, कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ असफलताएं, कुछ विषय ऐसी हुई कि धीरे धीरे मैं उनमें दबने लगा। और अचानक उस पैच में मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हूं, यानी कि मुझसे वो आनंद खो गया। वो आनंद और मैं अनुभव नहीं कर रहा था। अब वही समस्या, वही आंधी तूफान, उथल पुथल मुझे बहुत बड़े लग रहे थे, मुझे बहुत मुश्किल लग रहे थे। मैं खुद से कोशिश कर रहा था उससे निकलूं, हो नहीं पा रहा था, बार बार गिर रहा था, अकेला सा महसूस होने लगा। ये नहीं कि प्रभु के बारे में मेरी ओपिनियन बदल गई, ऐसा नहीं है। तब भी मैं जानता था वो सच्चा है, वो सही है, सब ठीक है, लेकिन ये मेरी वजह से, कुछ चीजों की वजह से, कुछ सोच की वजह से मैं अपने आप को वो आनंद से, अपने आप को मैं बाहर महसूस कर रहा था। बड़ा मुश्किल सा पैच था। और उसके बाद, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है, उसके बाद प्रभु अपने दासों के द्वारा, वो बातों के द्वारा फिर से ऐसी परिस्थिति की कि वो मुझे धकेला फिर से उसकी पूर्णता की ओर, और फिर से मैं वापस आया, खड़ा हुआ। और जो खड़ा हुआ, मैंने और पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, वो ये डार्क पैच सभी के जीवन में आता है।
सभी के लाइफ में होती है। आप याद कीजिए, बहुत लोग आप लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है वो जो जॉय है, याद कीजिए वो पहला दिन जब आप बोलते नहीं मैं मसीह के साथ रहूंगा, आप जिसको भी जहां भी जाते थे, जिसको भी देखते थे, आप पूछते थे प्रभु क्या बोला है, क्या मेरे लिए बोला है, प्रभु ऐसा क्यों किया, ऐसा बाइबल में क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है। और आज का दिन सोचिए, आप जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस है आपका, या पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, फिर काम, फिर खा रहे, पी रहे, सो रहे, आज चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, सरमन्स देखते हैं, प्रेयर करते हैं, विश्वास है, सो जाते हैं। क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं आप इंसान से मशीन हो गए हैं? प्रभु मशीनों को नहीं, इंसानों को बनाया है। मशीन और इंसान में ही फर्क है। जो इंसान है वो जानता है कि वो प्रभु का इमेज है, उसका स्वरूप है, और उसमें वो आनंद है, वो फेलोशिप है। जो मशीन बन गया, मशीन की फेलोशिप नहीं होती, वो बस अपने में ही व्यस्त है। काम करो सो जाओ, काम करो सो जाओ। प्रभु को धन्यवाद दो, जो जरूरत है प्रभु के लिए, प्रभु के पास प्रेयर करो, फिर सो जाओ, फिर देखो क्या चाहिए, फिर प्रार्थना में बैठो, प्रभु ये चाहिए, वो हो गया, फिर प्रार्थना, देखो क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका फोकस परमेश्वर से शिफ्ट होकर आपकी ज़रूरतों पर हो गया। और वो ज़रूरतें कौन सी ज़रूरतें हैं? दुनिया की ज़रूरतें, जिसकी वजह से वो आनंद नहीं रहा। इसलिए आप इस उथल पुथल, इस आंधी तूफान में मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आप खोजते हैं सहारे की, आप खुद से कोशिश कर रहे, नहीं हो रहा। प्यारे दोस्तों, ऐसा होता है कभी कभी कोई हमारा पाप हमारे दिमाग में इतना असर करता है कि वो अकेलापन शुरू हो जाता है, वो आनंद खत्म हो जाता है। कैसे करें हम, कैसे वापस आए? जरूरी है, वापस आना जरूरी है। कैसे प्रभु, हम जानते हैं प्रभु तो आनंद को ले नहीं जाता कि वो फिर से हमें देगा, हम भी उस आनंद से निकल जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर में जानते हैं कि दुनिया की कोई भी शक्ति हमें प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकता। रोमी 8 का 38 और 39 ये है। साल्वेशन जो है, ये साल्वेशन, उद्धार, ये स्थिर है। यीशु मसीह के द्वारा ये सब दिन के लिए ये स्थिर हो गया, ये अलग नहीं होता। प्रभु गलत नहीं है। हम हमारे पाप से, हमारे एक्टिविटीज से, हमारी सोच से हम उससे निकल जाते हैं, वो आनंद को खो देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे वापस नहीं आ सकते। मैंने कहा था आपको पिछली बार भी, पहले जीसस ने जूडस को नहीं छोड़ा, जूडस ने जीसस को छोड़ा। ये होता है। जी हाँ दोस्तों, सब टेम्पटेशंस परीक्षा में जाएंगे, सबके जीवन में परीक्षा है, लेकिन हमारे पास एक एश्योरेंस है कि प्रभु कहता है कि जितनी हमारी ताकत है सहने की, जितना हमारा एबिलिटी है, उससे ज़्यादा, उससे बड़ा परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगा। अगर आप देखें 1 कुरिन्थी 10:13 में ये लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास होप है। ये क्रिश्चियन लाइफ की एक बहुत ही सुंदर चीज है कि हमारे पास होप है, हमारे पास आशा है। ये टूटती नहीं, ये टूटेगी नहीं प्यारे दोस्तों। और प्रभु जो हमारे लिए बनाया है वो अच्छा ही है। रोमी 8:28 में लिखा गया है, जो है वो अच्छा है, क्योंकि उसकी चीज अच्छी चीज है। वो हमारे लिए वो बनाया है, वो हमारे लिए वो प्लान किया है। कितनी अच्छी चीज है प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए आज अगर इस परिस्थिति में हम हैं, तो बेहतर इसी में है कि हम जल्द से जल्द
अनुताप करें, अपनी अपनी चीज को प्रभु के सामने रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये आनंद का जीवन में होना बहुत जरूरी है। वरना हम गिरते 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 और नीचे धंसते जाएंगे, क्योंकि संसार का जो ये सब चीजें हैं, ये पाप, ये डिप्रेशन, ये परिस्थितियां, ये ऐसा है क्विक सैंड की तरह, ये आपको खींचता चला जाएगा अंदर अंदर। दाऊद इस विषय को समझा। देखिए दाऊद कितना बड़ा परमेश्वर का दास था, लेकिन उसके जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आए जब उसको भी लगा कि वो उस आनंद से महफूज है, वो अलग हो चुका है, खो चुका है, और उसको बड़ी जल्दी थी उसे फिर से वापस रिस्टोर करने में, इसलिए क्योंकि वो उस आनंद का इंपॉर्टेंस को समझा था। प्यारे दोस्तों, हमें भी समझना है। देखिए अगर 51 का 1 2 3 देखें, 4 5 6, अब दाऊद वो कन्फेस करता है 3 में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वो खुल के प्रभु के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया। देखिए 4 में वो कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में, धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अपने आप को, वो अपने को प्रभु के साथ रखा और अपने अगेंस्ट में खड़ा हुआ, या अगर और क्लियरली मैं बोलूंगा तो वो अपने अगेंस्ट में प्रभु का साथ दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत समय में हमें संकोच होता है, बहुत समय में हम प्रार्थना जब करते हैं स्टेज में बड़ा नम्र होकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं योग्य नहीं था, तूने मुझे योग्य किया है, मैं यहाँ खड़ा होने लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन ये सब ज़्यादातर मैंने देखा यहाँ से निकलती है, दिल से नहीं निकलता। जो दिल से अगर ये निकलना शुरू हुआ तो वो अपने आप में बदलाव लाएगा, वो रोएगा, वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएगा, वो उस आनंद की ओर जाएगा। दाऊद ही करता है। इस कन्फेशन से ये दिखाई देता है कि दाऊद कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंटली वो कन्फेस कर रहा है, गले से नहीं, दिल से। दिल से प्यारे दोस्तों, अगर आप आगे पढ़े तो वो ये दिखता है कि वो अंदर से ये चाहता है कि वो खुशी आए, अंदर से वो चाहता है वो चेंज, वो गलतियों को प्रभु माफ करे, खत्म करे, ये किस्सा खत्म हो प्रभु और मैं आगे बढ़ूं, वो चेंज में आगे बढ़ूं। 10 अगर देखें, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आगे मुझे अपने संभाने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। प्यारे दोस्तों, कितना वो वेट देता है इस चीज को कि मैं अलग हो रहा हूं, मैं अलग हुआ, प्रभु मुझे जाना है, तेरे अंदर जाना है। देखिए पाप हमें प्रभु से अलग करता है, लेकिन उसे स्वीकार करना और अनुताप, कॉन्फेशन और रिपेंटेंस क्या करता है, उस रिलेशनशिप को फिर से स्थापित करता है और उस सहभागिता को भी, उस फेलोशिप को भी फिर से स्थापित करता है। प्रभु के साथ वो फेलोशिप जो आदम का ईदन उद्यान में था, वो फेलोशिप जब ईदन से बाहर निकला वो फेलोशिप पर नहीं रहा। यीशु मसीह के द्वारा फेलोशिप फिर से वापस आ गया। हर दिन हम प्रभु में खुश रहे, उसके फेलोशिप में रहे। बहुत समय में प्यारे दोस्तों जीवन में कुछ ऐसे पाप सब रहते हैं जो हमें दिमागी हालत में, हमारी सोच में एक बहुत बड़ा असर छोड़ जाता है, जिसकी वजह से
हम अपने आप को और प्रभु के सामने ले भी नहीं पाते और हम उसमें घुटते जाते हैं। प्यारे दोस्त, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज हम गिरे हैं, जितनी गहराई में गिरे, हम खुद नहीं उठ सकते, परमेश्वर हमें उठा सकता है और परमेश्वर एवर रेडी है हमें उठाने को। बस हम क्या एवर रेडी है? वो हाथ बढ़ाया हुआ है, हम क्या अपना हाथ बढ़ा रहे हैं? आज हमारा फोकस हट चुका है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ मैकेनिकल हो चुकी है। प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। साम्स भजन संहिता 23 का 4, भजन संहिता 16 का 8 अगर देखें, प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं हम उसे छोड़ गए हैं। अब अगर आप देखिएगा, पौलुस, पतरस, स्टीफन, देखिए इनका अंत बड़ा भयंकर हुआ। ये लोग बहुत टॉर्चर हुए। लेकिन अगर आप इनके बारे में पढ़े, वचन को पढ़े, तो आपको कहीं भी इनको जब ये परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, इनका मन, इनका दिल अशांत, दुखी या फिर कंफ्यूज्ड, या फिर वो हारा हुआ चीज, या फिर ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा। आपको इनमें एक शांति, एक खुशी मिलेगी। और वो शांति, वो खुशी ये है कि यीशु मसीह उनके साथ है। वो यीशु मसीह को अपनाए, ये है। जब ये हो जाता है तो हमारे लाइफ में हम हर चीज को पॉजिटिवली ले सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। देखिए, जो संसार का आनंद है, ये आनंद सरकमस्टेंस को लेके है। अगर सरकमस्टेंस आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर सब बस अच्छा, आप खुश हैं। लेकिन जब ये बदलता है, आपकी खुशी भी उस तरह बदलती है। लेकिन ये जो है, ये आनंद, ये गॉस्पेल, सुसमाचार का बाई प्रोडक्ट है। ये यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा आया, ये टेम्पररी नहीं है। तो जो इसमें है, वो हर चीज में, हर प्रॉब्लम्स या फिर हर चैलेंजेस में वो यीशु मसीह की ओर देखेगा, वो खुश रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। तो उसका हर रिएक्शन उस चीज के प्रति पॉजिटिव होगा। बड़े बड़े बाइबल में से बहुत बड़े बड़े विषय हैं। समुंदर को देख के लोग पागल हो गए थे, समुंदर को देख के लोग हैरान हो गए थे। लेकिन मूसा, वो कॉन्फिडेंट था, वो रास्ता देख रहा था। ये वो खुशी, प्यारे दोस्तों। इसलिए वो आनंद का होना बहुत जरूरी है, हमें आगे निकलना बहुत जरूरी है। बहुत समय में ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या क्या किया है। हम धन्यवाद नहीं देते। हमें याद रहता है हमारी दुर्घटनाएं, हमें याद रहता है हम हमारे जीवन में हमने क्या खोया है, कितने मुश्किलें सही है, ये सब हमें याद रहता है। लेकिन हर दिन प्रभु हमारे लिए क्या करता है, ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धन्यवाद देने की आदत, वो कंटिन्यूअस आदत, वो हमारे जीवन से निकल जाता है। जिसकी वजह से ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, ये उद्धार का आनंद, सबसे बड़ा चीज परमेश्वर ने हमें दिया वो उद्धार है और वो स्थिर है। तो ये आनंद से हम खुद ब खुद निकल जाते हैं, क्योंकि विश्वास कम हो जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं ना, हम खुद की शक्ति के भरोसे काम करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमें समझना है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि विश्वासियों के जीवन में
स्ट्रगल नहीं आएगी, क्लेश नहीं आएगा, दुख दर्द नहीं आएगा। प्रेरितों के कार्य 14:22 कहता है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, बड़े क्लेश उठाकर। लेकिन विश्वासी के जीवन में ये उद्धार का आनंद ये स्थिर है, और ये आनंद क्या करेगा, आपको पॉजिटिवली आपके लाइफ में हर चीज को डील करने में सहायता करेगा। दाऊद ये बात को समझा था, इसलिए वो बड़ा जल्दी में था कि प्रभु मुझे वो रेस्टोर करो, वो रेस्टोर करो। आज बहुत लोगों का वो ध्यान ही नहीं। आप खुद के जीवन को देखिए, वो पहला दिन को सोचिए जब आप परमेश्वर के लिए पागल थे, वो पागलपन आप में था, वो पैशन था। आज क्या हो गया? हाँ, आपका विश्वास है, विश्वास बदला नहीं है, आप प्रेयर कर रहे हैं, सब वो सब हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपका फोकस प्रभु से शिफ्ट होकर अपनी शारीरिक जरूरतों पर आ गई, जिसकी वजह से आज आप विश्वासी हैं, लेकिन और उसका स्वरूप नहीं रहे। आज आप एक मशीन बन चुके हैं, और मशीन को आनंद की बात नहीं है। मशीन आनंद के लिए नहीं जीता, बस मशीन अपना काम करेगा और उसको जो लेना है वो लेगा और फिर काम करेगा। हमारा जीवन ऐसा है प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से, और ये अगर चलता रहा, ये हमें धीरे धीरे परमेश्वर से अलग कर लेता है। धीरे धीरे हम समझ भी नहीं पाते और हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु का वो आनंद को फिर से अपने जीवन में खोज लें, जल्द से जल्द, और उस पर जिए। जैसे दाऊद कहता है 51:12 में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने जीवन में वो देखा है, वो अंतर को मैंने जाना है। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं, आज उस अंतर को देखिए, जानिए, और फिर से वो आनंद को अपने जीवन में रेस्टोर कर लीजिए। देखिएगा आपके जीवन में, ठीक है, उथल पुथल आंधी तूफान आएंगे, लेकिन आप किस चेंज से आप उसका सामना करते हैं, आप खुद देखिएगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु। मेरे साथ जितने बैठे हुए हैं, हर किसी के जीवन को तेरे हाथों में देता हूं। तू चाहता है हम हर दिन तेरे उस सहभागिता में रहे, उस आनंद में रहे प्रभु। स्वर्ग में हमारे लिए आनंद है, अनंत काल के लिए, लेकिन इस पृथ्वी पर भी उस उद्धार का आनंद को लेकर जीना जरूरी है। यह है प्रभु, इसके लिए तो हमें सहायता कर। आज अगर आगे चलते चलते वो पहला दिन का आनंद हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं, तू मदद कर, पवित्र आत्मा तू मदद कर आज हमें, कि हम फिर से वापस उस आनंद को पाएं, उसमें आनंदित हो, और अपने जीवन में उस आनंद के द्वारा हर एक पल काटे। तेरी महिमा हो प्रभु। तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। जो भी हमसे गलतियां हुई है, पाप हुई है, जाने अनजाने में, हमें माफ कर। हम दुर्बल हैं प्रभु, हमें माफ कर, और पवित्र आत्मा हमें वो ईगरनेस दे कि हम तेरे और वो आनंद फिर से हमारे जीवन में काम करे। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।